उत्तर भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित की है। घर उजड़ गए, खेत तबाह हो गए और लोगों को राहत की आस अब अदालतों से है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और हिमाचल सहित कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी पहाड़ी राज्यों में पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई है, जिससे पर्यावरण असंतुलन हुआ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी। हिमाचल के संदर्भ में कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अहम है, क्योंकि राज्य में हर साल भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल का बड़ा नुकसान होता है। कई स्थानीय निवासी और पर्यावरणविद पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि बिना प्लानिंग के निर्माण कार्य, अवैध कटाई और खनन इस आपदा को न्योता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनडीएमए और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से भी 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव से बात करके स्थिति की पूरी जानकारी पेश करेंगे। उन्होंने कहा, हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब प्रकृति हमें जवाब दे रही है। हिमाचल के गांव-गांव से आई तबाही की तस्वीरें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी की कहानी है जो हर साल बारिश में अपनी छतें, जमीन और सपने खो बैठते हैं। कोर्ट की ये सख्ती ऐसे हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है, जो सालों से राहत और न्याय की बाट जो रहे हैं। अब देखना ये है, क्या राज्य सरकारें इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगी या फिर एक और मॉनसून सीजन में हिमाचल के लोग फिर से प्राकृतिक प्रकोप का शिकार बनेंगे। उत्तर भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित की है। घर उजड़ गए, खेत तबाह हो गए और लोगों को राहत की आस अब अदालतों से है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और हिमाचल सहित कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी पहाड़ी राज्यों में पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई है, जिससे पर्यावरण असंतुलन हुआ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी। हिमाचल के संदर्भ में कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अहम है, क्योंकि राज्य में हर साल भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल का बड़ा नुकसान होता है। कई स्थानीय निवासी और पर्यावरणविद पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि बिना प्लानिंग के निर्माण कार्य, अवैध कटाई और खनन इस आपदा को न्योता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनडीएमए और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से भी 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव से बात करके स्थिति की पूरी जानकारी पेश करेंगे। उन्होंने कहा, हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब प्रकृति हमें जवाब दे रही है। हिमाचल के गांव-गांव से आई तबाही की तस्वीरें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी की कहानी है जो हर साल बारिश में अपनी छतें, जमीन और सपने खो बैठते हैं। कोर्ट की ये सख्ती ऐसे हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है, जो सालों से राहत और न्याय की बाट जो रहे हैं। अब देखना ये है, क्या राज्य सरकारें इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगी या फिर एक और मॉनसून सीजन में हिमाचल के लोग फिर से प्राकृतिक प्रकोप का शिकार बनेंगे।